पॉइजन इक्वेशन। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन में आपके पास क्या है कि आपका सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हमारी क्या होगी, आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, क्या होगी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है कि जो आपकी राइट हैंड साइड होती है वो आपकी क्या होती है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि राइट हैंड साइड में कोई ना कोई फंक्शन आपका ज़रूर आता है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, पॉइजन इक्वेशन। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। सिर्फ पॉइजन इक्वेशन में सिंपल ये है कि जो आपका लेप्लास, लेफ्ट हैंड साइड आपका एक लेप्लास फंक्शन होगा और वो लेप्लास फंक्शन आपका किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कोई एक फंक्शन, और ये फंक्शन भी क्या होगा, आपका कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा, आपका कोई कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है यहाँ पे। तो अभी हमें एक थ्योरम सॉल्व करनी है। थ्योरम में कहा है कि यू आपका एक फंक्शन है जो इस टाइप का है कि कैपिटल फाई और एफ ओ फाई डी वाई। ठीक है, ये आपका क्या है, एक फंक्शन लिया हुआ है जहाँ पे यू ऑफ एक्स की ये वैल्यू रहेगी। जब एन इज़ इक्वल टू 2 है तो इसके इक्वल प्रूफ करना है, और जब एन इज़ इक्वल टू 3 है तो इसके इक्वल हमें दिखाना है कि ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। तो इस थ्योरम को हमें सॉल्व करना है। तो देखो हम इस थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, उसका प्रूफ स्टार्ट किया। हमारे पास दो कंडीशन है कि u हमारा क्या होगा, एक तो u हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, साथ में डेल u इज इक्वल टू क्या है, माइनस एफ है। ठीक है, ये दो कंडीशन हमें दी हुई है और हमें बोला हुआ है कि u हमारा किस टाइप का फंक्शन दिखेगा, इस टाइप का फंक्शन दिखने में होगा। ठीक है, कि u हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोई फाई फंक्शन और एक f फंक्शन, f आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, फाई भी आपका कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। क्लियर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता है कि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे कि मैं यू एक्स का डेरिवेटिव निकालती हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो यू एक्स वाई के जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है वो आ जाते हैं, फिर यहाँ पे माइनस, और अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो एक्स के कुछ कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हो और वाई का कोऑर्डिनेट आपका सेम एज इट इज़ रहता है, और डिवाइड में क्या आता है, जो आपने चेंज किया है जैसे कि एच, और फिर एच की लिमिट क्या हो जाएगी, अप्रोचेस टू ज़ीरो। यानी कि जब आपको एक्स में डेरिवेटिव करना है तो ओरिजिनल जो आपके वेरिएबल्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, एक्स को ही चेंज करोगे, वाई को एज इट इज़ रखोगे, तो वो एक्स का डेरिवेटिव कहलाएगा। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमारा जो फॉर्मूला था कि हमने यहाँ पे यू एक्स तो देखो एज इट इज़ रखा और यहाँ पे एक्स में के वेरिएबल में चेंज कर दिया, और जो हमने यहाँ पे चेंज किया था उसको हमने डिवाइड में लिख दिया। तो ये है क्या, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स हम लिख सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। तो जब हम इसका मतलब क्या कर रहे हैं, जो आपका यू फंक्शन है उसका हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव, क्या कर रहे हैं हम उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारा यू फंक्शन था क्या, ये यू एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे हो जाएगा वो देखो। सबसे पहले यू एक्स है तो ये वाला फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने इस फंक्शन में चेंज कर लिया, लेकिन हमने इस फंक्शन में चेंज कैसे किया, हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई को टी मान लिया सपोज। ठीक है, तो y की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो ये क्या आ जाएगी, x माइनस टी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में u ऑफ x फंक्शन में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या है, इंटीग्रेशन है आर एन तक। ठीक है, फाइव एक्स माइनस वाई की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी, हमने टी पुट कर दिया। क्लियर। फिर एफ ऑफ वाई, अब वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स माइनस टी, वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक्स माइनस टी पुट कर दिया, और डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, डी टी। तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा। अब हमें पता है कि वाई भी हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, वाई भी क्या है, एक वेरिएबल है हमारा, और टी भी हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि वेरिएबल में टी को वाई से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वाई भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है। तो एंड फंक्शन आप किसी में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यू ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर एन। ठीक है, फाई फंक्शन, समझ में आ गया। और साथ में क्या है, टी, टी की जगह हमने वाई पुट कर दिया। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स माइनस टी था तो यहाँ पे भी टी की जगह वाई पुट कर दिया, डी वाई। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा जो आपकी ये वाली वैल्यू है। समझ में आ गया, वाई टी सारे वेरिएबल है, टी की जगह हमने क्या लिख दिया, वाई, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बन के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यानी कि u की वैल्यू अब हम सेकेंड इक्वेशन को लेंगे, ना कि फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, देखो अब आगे,
तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि u की वैल्यू को इन्होंने किस तरीके से चेंज किया। अब हमने क्या किया, ये u की वैल्यू है हमारी, u ऑफ x की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, x की जगह हमें चाहिए x प्लस एच ई आई। तो हम क्या करेंगे, x की जगह हम क्या रख देंगे, x प्लस में एच ई आई पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम ये नंबर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ वाई तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस एच ई आई आ जाएगा, माइनस का y हमारा एज इट इज़। क्लियर है, माइनस का y क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। फिर माइनस है यहाँ पे, तो माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन। अब u ऑफ x चाहिए, तो u ऑफ x की जगह डायरेक्ट हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये u ऑफ x की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, u ऑफ x की। नेक्स्ट हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा 1/h है ये तो एज इट इज़ रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन देखो फाई ऑफ वाई यहाँ पे भी है, फाई ऑफ वाई यहाँ पे भी है, तो इसको कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या क्या बचेगा, एक तो ये वाला फंक्शन बच जाएगा एफ़ का, और सेकंड में एफ़ का ये वाला फंक्शन बच जाएगा, तो हमने इन दोनों को लिख लिया। अब अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तो x माइनस वाई है, और यहाँ पे क्या है, x में डिफरेंस है, y का तो एज इट इज़, पर x में क्या है, डिफरेंस। तो नेक्स्ट में स्टेप में हमने क्या किया, इस h को हम अंदर लेके चले गए, और जो ये ब्रैकेट के अंदर बनेगा, ये ब्रैकेट के अंदर एक तरीके से किस चीज़ की वैल्यू बन रही है, देखो y का तो कोऑर्डिनेट एज इट इज़ है, x का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और जो चेंज हो रहा है वही नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन गया, फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। क्या बन गया, फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, फंक्शन में x का डेरिवेटिव, फाई ऑफ फाई हमारा सेम फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, और डी वाई साथ में आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लिख लिया। और ये किसका फंक्शन था, ये हमें पता है, ये हमने आपको बता दिया है कि कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स था। तो इसका मतलब अगर u का डेरिवेटिव हम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, फाई फंक्शन एज इट इज़ और f का डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक तरीके से हमें ये देखने को मिला कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो इंटीग्रेशन ऑफ आर एन फाई फंक्शन, और साथ में क्या आ जाएगा, कर्ल एफ अपॉन में कर्ल एक्स आई, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसका दोबारा y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में और हो जाएगा। तो आप जितने कोऑर्डिनेट में इसका डेरिवेटिव करोगे तब तो y फाई फंक्शन तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो ये है आपका एफ फंक्शन, इसके उतने ही डेरिवेटिव होते चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा कि u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन तो एज इट इज़, और फाई का यानी कि f का डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर, f हमें पता ही है क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो f किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन के अंदर हमारा बिलोंग कर रहा है। और अगर f कॉन्टीन्यूस फंक्शन के अंदर बिलोंग कर रहा है तो देखो यहाँ पे आपका फाई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, f भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो इसका मतलब दोनों कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, तो u भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। तो इसका मतलब u भी हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ठीक है। u की ये वैल्यू थी हमारी। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास ये पूरे के पूरे आर एन में डिफाइन था, हमने इसमें बोल निकाल ली। एक ये जो हमने मान लिया, एक बोल है जिसका सेंटर क्या है, ज़ीरो, और उसकी रेडियस क्या है, एप्साइलन, ठीक है। तो जिसका सेंटर ज़ीरो, रेडियस एप्साइलन है, रेडियस क्या है, एप्साइलन। तो ये हमारी एक बोल है जिसका सेंटर ज़ीरो है और रेडियस क्या है, एप्साइलन। क्लियर, तो ये हमने क्या किया, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी को ऐड कर लिया। तो अब हमने अलग अलग डोमेन में बना लिया, एक बार तो हमने इस डोमेन को ले लिया और एक बार हमने इस डोमेन को ले लिया। तो हमने हमारे फंक्शन को दो हिस्से में डिवाइड कर लिया। पहला फंक्शन तो आर माइनस बॉल, और फिर एक बॉल को अलग से एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो हमने हमारे फंक्शन की डोमेन के दो हिस्से कर लिए और दोनों हिस्सों में अलग अलग उसको डिफाइन कर लिया इस तरीके से, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। पहले वाले को हमने जे एप्साइलन मान लिया, दूसरे वाले को हमने आई एप्साइलन मान लिया, कि पहला वाला क्या है हमारा जे एप्साइलन, दूसरे वाला हमारा क्या है, आई एप्साइलन। फिर नेक्स्ट क्या है, अब हम जे एप्साइलन को अलग से सॉल्व कर लेंगे। जे एप्साइलन को सॉल्व करने के लिए जे एप्साइलन की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, वो कहाँ से कहाँ तक थी हमारी, और सॉरी आई एप्साइलन है, आई एप्साइलन हमारा क्या था, जो सिंपल बोल का है, तो हमने आई एप्साइलन को अलग से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाई फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, जो एफ का डेरिवेटिव हुआ था, ठीक है, उसका एफ के डेरिवेटिव को हमने लिख लिया। ये किसका फंक्शन है, डेल का। अभी हमने दिखाया था कि अगर हम यू का डेल निकालते हैं तो फाई फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ एफ का डेल हो जाएगा। तो वही है कि अगर आप डेल यू लेके चल रहे हो, डेल यू है, तो आपका फाई फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और एफ़ का क्या हो जाएगा, डेल, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो आपका एफ़ फंक्शन है वो क्या है, एक्स माइनस वाई है। अब मान लो मैं एफ़ का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करती हूँ, तो एक्स माइनस वाई, और फिर बाद में ब्रैकेट का डेरिवेटिव होता है, ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस जीरो, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं तो डबल डेरिवेटिव में क्या होगा, यहाँ पे x का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा और x माइनस वाई,
ये तो था एक्स में डबल डेरिवेटिव। ऐसे ही अगर मैं फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वन, ठीक है, क्या आएगा, माइनस का वन। फिर से अगर y का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ y का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। क्लियर, f का y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, यानी कि f का चाहे x के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करो या फिर y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करो, दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी, ठीक है। तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम। तो इसलिए यहाँ पे चाहे y के रिस्पेक्ट में करो चाहे आप x के रिस्पेक्ट में करो, दोनों वैल्यू हमारे क्या आएंगी, सेम आएंगी, वो भी और वो भी। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो जो x में डेरिवेटिव था उसको हमने क्या पुट कर दिया, y में। समझ में आ गया, चाहे आप x में करो चाहे आप y में करो, दोनों में वो वैल्यू क्या देगा, सेम वैल्यू देगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका y में डेरिवेटिव करके भी उसको लिख सकते हैं। और ये डेल है, डेल यानी कि डबल डेरिवेटिव, तो यानी कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमने उसको अलग करके लिख लिया, फाई को अलग लिख लिया, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस था, डबल डेरिवेटिव है, तो हमने इसको अलग से नॉर्म में लिख लिया, डबल डेरिवेटिव। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिस फॉर्मूले से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन है, फाई फंक्शन है और डी स्क्वेयर है, ठीक है। तो डी स्क्वेयर है ना, तो आपके पास क्या है कि इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, सी एप्साइलन का स्क्वायर लॉग एप्साइलन, ठीक है। एप्साइलन आपका रेडियस होगा, ये आपको पूरी एक थ्योरम होती है, वहाँ से डायरेक्ट आप रिजल्ट उठाओगे कि अगर आपका डेरिवेटिव डबल टाइम किया गया तो एप्साइलन 2 बार आ जाएगा। सपोज अगर डेरिवेटिव 1 टाइम किया गया तो एप्साइलन की पावर 1 आएगी, अगर डेरिवेटिव 3 टाइम आता है तो एप्साइलन की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगी। बाकी सारा जो आपका सॉल्यूशन है वो सेम रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है कि अगर डेरिवेटिव डबल है तो यहाँ पे में स्क्वायर पावर आएगी, और अगर सिंगल डेरिवेटिव है तो एप्सिलॉन की वैल्यू सिंगल आ जाएगी, पर जो सॉल्यूशन है वो आपका हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये नंबर। लेकिन जैसे ही हम एप्सिलॉन को, मान लो हम एप्सिलॉन था क्या, एप्सिलॉन था हमारी बॉल की रेडियस, अगर हम इस एप्सिलॉन को जीरो कर देते हैं तो जैसे ही एप्सिलॉन जीरो होगा तो ये आंसर भी जीरो हो जाएगा, ये आंसर भी जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे ही एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, आई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर है, तो आई एप्सिलॉन की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी ज़ीरो हो जाएगी। तो यानी कि आई एप्सिलॉन हमने सॉल्व कर लिया, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। कब, जब हम एप्सिलॉन को ज़ीरो रखेंगे। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, जे एप्सिलॉन की। जे एप्सिलॉन फंक्शन सेम था लेकिन वो किसके ऊपर डिफाइंड था, आर एन माइनस में बोल, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सिंपल फंक्शन है और दूसरे फंक्शन का डेल बना हुआ है तो वो किसके इक्वल आएगा, डोमेन एज इट इज़ और डोमेन की बाउंड्री, ठीक है। दोनों का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, पहले फंक्शन का भी दूसरे फंक्शन का भी, प्लस में, और फिर क्या होगा हमारे पास, जो आप जिस लैप्लास वाला फंक्शन है ना जिसके ऊपर डेल लगा हुआ है, उस फंक्शन का तो आप न्यू के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे, डेरिवेटिव, और यू वाला फंक्शन एज इट इज़। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे वो देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन सिंपल है, दूसरे फंक्शन का डेल लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर लगा देंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या करना है, पहले तो दोनों के आगे डेरिवेटिव, तो यानी कि पहले फंक्शन के आगे डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन के आगे भी डेरिवेटिव, फिर क्या था, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। फिर क्या है आपके पास, पहला फंक्शन तो एज इट इज़, तो पहला फंक्शन तो एज इट इज़ रख लिया, और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, तो दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव रख लिया, ठीक है। तो ये दो पार्ट आ गए, एक पहला पार्ट प्लस में दूसरा पार्ट। अब इसके भी दो पार्ट है तो इसको भी हमने लिख लिया, पहले वाले पार्ट को हमने के एप्सिलॉन लिख लिया, दूसरे वाले पार्ट को हमने एल एप्सिलॉन लिख लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं वो देखो। सबसे पहले हमने एल एप्सिलॉन को सॉल्व करने के लिए उठाया, एल एप्सिलॉन क्या था, हमारा सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में क्या था कि फाई फंक्शन एज इट इज़ है और एफ का डेरिवेटिव है। फिर हमने इस मोड को हम अंदर लेके चले गए, किसी भी मोड को फंक्शन के अंदर या इंटीग्रेशन के अंदर तभी हम लेके जा सकते हैं जब अंदर वाला फंक्शन क्या हो, कॉन्टीन्यूस। और हमें पता है कि फाई और एफ दोनों ही हमारे कैसे हैं, कॉन्टीन्यूस हैं, तो इस मोड को हम इंटीग्रेशन के अंदर लेके जा सकते हैं। तो इस मोड को हम फाई के अंदर लेके चले गए और एफ के साथ अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये एफ का क्या है, सिंगल टाइम डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे सिंगल में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ फाई फंक्शन एज इट इज़। और अभी आपको बताया था कि अगर डेरिवेटिव डबल था तो एप्सिलॉन का स्क्वायर आया था, और क्योंकि डेरिवेटिव सिंगल है तो एप्सिलॉन की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कि अगर इक्वल टू 2 है तो सी एप्सिलॉन लॉग एप्सिलॉन, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है सी एप्सिलॉन। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन को जीरो अप्रोच करवा दें तो ये दोनों ही केस हमारे क्या बन जाएंगे, ज़ीरो। तो यानी कि ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा कब, जब हमारा एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है,
फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि एल एप्सिलॉन की वैल्यू तो हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, के एप्सिलॉन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम के एप्सिलॉन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। देखो के एप्सिलॉन की हमारी क्या वैल्यू थी, के एप्सिलॉन में हमने दोनों की तरफ के ऊपर क्या लगाया हुआ था, डी, कि पहले फंक्शन पे भी और दूसरे फंक्शन पे भी। ठीक है,